हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पौराणिक कहानियां में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सावन सोमवार का चौथा सोमवार है, तो आज हम सावन सोमवार की एक ऐसी महत्वपूर्ण कथा के बारे में जानेंगे जिनको सुनने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। कहानी को आधा अधूरा छोड़ जाने की भूल ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर लिखें। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। समय की बात है, महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगु कक्ष से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी के दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गादछेद तीर्थ में गए। उनकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केश के ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार करके उन्होंने पूछा, अहो ये विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? तब प्रेतों ने कहा, महामना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ और पुण्यम सुनकर बहुत दूर से यहाँ आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। हम में से एक यह लेखक है, दूसरा रोह है, तीसरा शीघ्र है, चौथा सूचक है और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरा नाम परिचित है। तब गौतम मुनि ने पूछा कि तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे यह लेखक आदि नाम भला कैसे हुए? गौतम मुनि का प्रश्न सुनकर प्रेत बोले कि इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता। उसे हाँ या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसलिए यह लेखक नाम से सूचित हुआ। हमारा यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता, इसलिए इसका नाम रोह अर्थात चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुत से ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी, यानी चुगली खाई कि यह तो बड़े धन धान्य है, इसलिए इसकी सूचक नाम से अर्थात चुगलखोर नाम से ही प्रसिद्धि हुई। यह चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ जाया करते थे। किसी को कुछ भी नहीं देते थे, इसलिए इन्हें शीघ्र कहा गया। मैं ब्राह्मणों को सदा परिचित अर्थात बासी कदन देता था और खुद मिष्ठान से ही पेट भरता था, इसलिए मैं परिचित नाम से धरती पर प्रसिद्ध हो गया। गौतम मुनि ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, इसलिए बताओ तुम लोग क्या भोजन करते हो? प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, जहाँ भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है, वहाँ उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहाँ मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर खाते हैं, जहाँ ब्राह्मण सुचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहाँ हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुँह करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेट कर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा ही प्रेत ही खाते हैं। जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलि वैष्णव देव ना किया जाता हो, वहाँ हम प्रेत लोग ही भोजन किया करते हैं। अब ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सच सच बताओ। प्रेत बोले, हे मुनिवर, जिस घर में बलि वैष्णव देव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश कभी नहीं होता। घर में सवेरे सवेरे चौका लग जाता है
तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहाँ की किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम मुनि ने फिर पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होते हैं, यह भी बताइए। तब प्रेत कहने लगे, जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौवों और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले होते हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते हैं और न्याय पक्ष में कभी नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत बनते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंखन, मलम मूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी स्थिति में रहते हैं। गौवें, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो ना देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही बनते हैं। अगर शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तब वह अत्यंत भयंकर प्रेत बनता है। हे विप्र, भय जो अमावस्या तिथि में मदनम होकर हल में 3 बैलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत हो जाता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म या पराई स्त्री का वध करने वाला हो, जो गौ की हत्या करने वाला हो, गुरुओं की अपमान करने वाला हो, पिता का अपमान तथा हत्या करने वाला हो, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 को दृष्टि नहीं किए जाते हैं, उसको भी प्रेत योनि ही प्राप्त होती है। अब गौतम मुनि ने फिर पूछा कि किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता, यह सब भी मुझे बताइए। तब प्रेत कहने लगे, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वे प्रेत कभी नहीं बनते। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता है, नित्य पंडितों की सेवा करता है और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, किंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाए। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है, इसलिए हे महाभाग्य पूर्वक हम लोगों की आश्रय बन जाइए। गौतम मुनि ने पूछा, अच्छा बताइए, तुम सभी का उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत कहने लगे, प्रभु आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके हमारे गोत्र का उच्चारण कर दीजिए, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर दयालु गौतम मुनि ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सभी के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिसका श्राद्ध करते थे, उस रात्रि को स्वप्न में आकर ही वही प्रेत दर्शन देता और कहता, हे विप्र, आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर प्रत्येक प्रेत चल देते। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का उद्धार कर लिया। 5वें दिन उन्होंने परिषद के लिए अर्थात बासी भोजन खिलाने वाले के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध किया। इसके बाद रात को स्वप्न में परिषद दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ बड़ी दंतापूर्ण वाणी से बोल रहा था, हे विप्र, मुझ भाग्यहीन पापी का तो उद्धार ही नहीं हुआ। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया। अब गौतम मुनि ने पूछा, हे प्रेत, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा? तुम ही शीघ्र बताओ। परिषद कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके ऐसा कहने पर गौतम मुनि ने उसके लिए उत्तरायण में फिर से श्राद्ध किया। इसके बाद रात को स्वप्न में आकर उसने दर्शन दिया और कहा, हे विप्र, मैं आपकी कृपा से प्रेत योनि से छूट गया हूँ। आपका कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे देव तत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझ में वर देने की शक्ति आ गई है। इसलिए मुझसे कोई शुभ वरण ग्रहण कीजिए, क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बताया है। प्रेत की बात सुनकर गौतम मुनि कहने लगे, अगर तुम मुझे वर देने में समर्थ हो तो जिस स्थान पे मैंने तुम सब प्रेतों को देखा, वहाँ मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहाँ जो भी मनुष्य भक्त पूर्वक स्नान कर देवताओं का तर्पण करके पित्त के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध करे, वह आपके प्रसाद से कभी भी प्रेत योनि में ना जाए और उसके वंश में कभी भी कोई प्रेत योनि में ना हो। गौतम मुनि का आग्रह सुनकर परिषद कहने लगे, हे विप्र, आप वहां जाकर आश्रम बनाओ, इससे आपको उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से यहाँ श्राद्ध करेंगे,
वे पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे। उनमें से कोई भी प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को 7 पद वाली बताया। आपका यह पवित्र आश्रम सभी पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा और यह स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाएंगे। तब तथास्तु कहकर गौतम जी वहां से चले गए। इसके बाद वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है। भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, जो अगस्त गोत्र में उत्पन्न तथा दरिद्रता से पीड़ित थे। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा वेदज ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा कि मथुरापुरी की ओर जाओ और देव शर्मा को ले आओ। अब दूत गया और नाम की समानता यानी एक जैसा नाम होने से उस दरिद्र देव पीड़ित देव शर्मा को वहां ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, हे विप्र, आप शीघ्र लौट जाइए। दूत नाम की समानता से आपको यहाँ पर ले आया है। अब ब्राह्मण कहने लगे, भगवान, मैं तो घर नहीं लौटूंगा। जीवन भर की दरिद्रता से वहां भी मैं तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहाँ आपके साथ ही बिता दूंगा। यमराज जी बोले, ब्राह्मण, यहाँ कोई भी असमय नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर ना कोई मेरा मित्र है और ना ही शत्रु। अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है और आयु पूरी हो जाने पर कुशाग्र से अर्थात घास के तिनके के बंधने पर भी जीवन समाप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, जब तक तुम्हारा शरीर जला न दिया जाए तब तक तुम वापस लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव साधु पुरुषों का और विशेषता आपका दर्शन तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मैं पूछता हूँ कि यह जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इस नरक की कितनी संख्याएं हैं? तब यमराज ने कहा कि हे प्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं, जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र में पीड़ित देख रहे हो। यह पापी और कृतज्ञ हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों का कुदृष्टि डाली है और जिन्हें तुम कुंभी पाक नरक में डाला हुआ देखते हो, यह सब झूठी गवाही देने और घूसखोर हैं। यह जो लोहे के तपाए हुए खंभों का आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट गौघाती और देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक रहे हैं, वे ही कुठार से काटे जाते हैं। यह जिन्हें सियार, भेड़िए और लौह मुख जंतु खा रहे हैं, यह जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खा रहे हैं, इन्होंने कभी भी अन्न दान नहीं किया। जो लोग सदा गौवों और ब्राह्मणों का विनाश के लिए यत्नशील रहे हैं, यही रक्त पीव और चर्बी खा रहे हैं। इसी प्रकार तरह तरह के पापों का फल भोग कराने के लिए तरह तरह के नरक हैं। जो प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी भी नरक नहीं देखना पड़ता है। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जाकर जीवन भर के नरकेश्वर की आराधना में लीन होकर अंत में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए सर्वथा प्रयास करके भक्ति पूर्वक नरकेश्वर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अतिपात से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। अश्विन कृष्णा चतुर्दशी को जो यहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसके बाद महादेव जी ने माता पार्वती से कहा कि जो भी प्रसंग सुनाया उसका विवरण आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आएगी। अब सुनिए आज की कहानी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजमहल में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा पहुंच गईं। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उठे और मुस्कुरा कर कहने लगे, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आपका किस उद्देश्य से आना हुआ है? तब सत्यभामा कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। उसी से जिज्ञासा को शांत करके
अपने मन में उठे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा से मैं आपके पास आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, आपने संकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। सत्य भामा कहने लगी कि प्रभु, यह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य अगर समय से पहले समझ जाए तो संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवी, इस विषय में मैं आपको अब एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए। मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे देवी, जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है और उसे समझता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो संतान पर आई हुई मृत्यु को भी टाल सकती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्राचीन समय की बात है। काशी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी, जिसे महादेव की नगरी के नाम से भी जाना जाता था और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता था। उसी पवित्र काशी नगरी में देववर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। देववर्मा बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और उनकी पत्नी भी बहुत ही पतिव्रता संस्कारी रानी थी। रानी का नाम गायत्री देवी थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए वे मंदिर में जाते। यह उनका प्रतिदिन का काम था। राजा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। उनके राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीता, लेकिन राजा के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। राजा की आयु अब ढलने लगी थी, लेकिन उसने आंगन में अभी तक किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी सुनी थी। एक दिन की बात है, सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गली से निकल रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब उस स्त्री ने राजा को आते हुए देखा तो वह अपनी जगह पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस समय तो उस स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। और जब वह वापस राज दरबार में आए तो तब उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू वाली लगाने को बुला लेकर महल में आ जाओ, मुझे उससे कुछ बात पूछनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री के घर गया, जिसने महाराज को देखकर अपना मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उससे कहा कि तुम्हें राज साहब ने दरबार में बुलाया है। अब झाड़ू लगाने वाली स्त्री मन ही मन सोचने लगी कि महाराज का आदेश है तो टाला नहीं जा सकता, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना तो बहुत बुरा होगा, इसलिए राजा का आदेश था, इसलिए वह राजा के महल की ओर चल पड़ी। कुछ समय के बाद वह राजा के दरबार में जाकर खड़ी हो गई। उसने राजा को प्रणाम किया। तब महाराज ने उससे कहा कि बहन, मुझे एक बात तुमसे पूछनी है। मुझे एक बात बताओ कि आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब झाड़ू लगाने वाली महिला कहने लगी कि महाराज, आप मुझे भले ही मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, परंतु मैं सच ही बोलूंगी। महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ ऋषि, राजपुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इन सब से ही पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका मुंह देख लेती तो उसका पूरा दिन ही खराब हो जाता, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। आपकी कोई संतान नहीं है। महाराज, सुबह का समय था, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। राजा इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हुए। अब मन ही मन सोचने लगी कि यह स्त्री तो बिल्कुल सच कह रही है। अगर किसी नगर का राजा संतानहीन है तो वास्तव में यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस सत्यभामा को कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे देवी, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर सम्मान सहित भेज दिया। फिर मन में सोचने लगे कि मुझे अब तो भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना ही होगा। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और वहाँ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि
कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, यह विचार करके राजा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने सच्चे मन से पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। तब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया था। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था, वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक तो मैंने अपने जीवन में जितने भी यज्ञ करवाए हैं, वह कभी निष्फल नहीं गए। लगता है राजा के भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा है। राजा के भाग्य में संतान नहीं लिखी है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, राजा बड़े धैर्यवान थे। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वह हर परेशानी में, हर मुश्किल में धैर्य धारण करने वाले थे। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अब आप मेरे अनुपस्थिति में राज्य का संचालन कर मेरी प्रजा का ध्यान रखो। अब भगवान शिव की आराधना मैं करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर अब दिन रात उनकी तपस्या करने लगे। और इधर धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल बीत गया। भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना ही चाहिए। अगर कोई भक्त भगवान शिव को पुकारे और भगवान उसकी पुकार ना सुने, ऐसा भला कैसे संभव था। तब भगवान शिव कुछ समय के बाद नंदी के साथ राजा के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? तो राजा कहने लगा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि बिना पुत्र के मेरा समस्त कुल सूना है। आप मुझे बस एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए। राजा की बात सुनकर शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र वरदान में प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक तुम्हें पुत्र का सुख होगा। वह फिर 25 वर्ष बाद वह पुनः अपने स्थान लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, प्रभु, चाहे जो भी हो, आप मुझे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। तब उसी समय भगवान भोले ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ, 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म लो। अब राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद अपने महल में वापस लौट गए। उन्होंने यह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को दी। भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दिया है, हमारे घर में अब बहुत जल्दी ही पुत्र का जन्म होगा। धीरे धीरे समय बीता और भोले बाबा से मिले वरदान स्वरूप रानी ने गर्भ धारण किया। यह समाचार सुनते ही राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा ने उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब तो पूरी काशी नगरी में पुत्र के जन्मोत्सव की खुशियां धूमधाम से मनानी शुरू हो गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रखा रुद्र प्रताप। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की ही तरह ही बहुत बड़े धर्मात्मा और ईश्वर के भक्त थे। राजकुमार बड़ी तेजी से बड़े होने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहते क्योंकि उनके घर में एक पुत्र जो आया था। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा इस बात को भूल गए कि उनके पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष है। अब राजकुमार 15 वर्ष के हुए तब उन्हीं दिनों की बात है कि एक दूसरे नगर के राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम वैदेही था। वैदेही रूप में अप्सराओं की तरह सुंदर थी। वह एक बहुत सुंदर कन्या थी और कन्या खूब दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसने माता पिता द्वारा धर्म कम करने के संस्कार प्राप्त किए थे। वह हर जीव को एक समान देखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती, फिर द्वार पर आए किसी भी अतिथि या साधु संत को खिलाती। वो संत को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। वह हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराती। इस तरह समय बीतने के साथ ही वह कन्या भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव वर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव वर्मा का एक बहुत ही बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, तब ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता देव वर्मा के पास भिजवा दिया। उधर राजा देव वर्मा ने मन ही मन सोचा कि मेरे पुत्र की आयु तो मात्र 25 वर्ष है, मुझे अब उसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा भी हो जाएगा, तब तो मेरा वंश आगे भी बढ़ जाएगा।
ऐसा सोचकर राजा देव वर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही समय में राजकुमारी वैदेही का विवाह राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ हो गया। अब राजकुमारी जो एक पतिव्रता नारी थी, वह अपने पति के साथ बहुत खुश रहने लगी। उसका रोज का एक नियम था कि जब तक वह भोजन नहीं करती थी, जब तक वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती। समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा देव वर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो यह सब पहले से ही जानता था, क्योंकि भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था। राजा ने इस बात को किसी से नहीं बताया। अब राजा धीरे ही धीरे मन ही मन परेशान होने लगा। वह दिन रात चिंता में डूबने लगा। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे राजकुमार की आयु में जब कुछ दिन ही शेष रह गया, तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो बस कुछ ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को जो भी राजा भूल गए थे, वह अपने पुत्र आसक्ति होने के कारण वह बीमार पड़ गए। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर किसी को भी दुख और चिंता में नहीं डालना चाहते थे। अब तो राजा ने पुत्र मोह में भोजन करना छोड़ दिया था। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उसी दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गए। हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहने लगे, प्रभु हे भोलेनाथ, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। विधाता के विधाता को तो कोई नहीं बदल सकता। प्रभु जो होना है वह तो होकर रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी है, वह हर दिन भूखों को भोजन कराया करती है, पक्षियों को दाना देती है। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। उसे अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने अब अपने 2 दूतों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि जाओ, अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा। उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उस सर्प को प्रेरित करना होगा, क्योंकि सांप के डसने से ही राजकुमार की मृत्यु संभव होगी। यमराज की आज्ञा मिलते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण हरने के लिए चल पड़े। और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सांप ने मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए, राजमहल में घूम घूम कर देखना चाहिए। अब तो वह सांप महल में घुस गया और घूमता घूमता वह सांप, जो कि यमराज से प्रेरित था, वह राजकुमार के शयन कक्ष में तक पहुंच गया था। उस बिस्तर पर जहां राजकुमार सोता था, वह वहां बिस्तर के पास बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए और उस समय पूरा होने का पूरा इंतजार करके सोचने लगे कि कब 1 घंटा बीतेगा, समय समाप्त होगा और कब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यमदूत विचार कर ही रहे थे कि तभी किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह होने के समय पर कर दिया गया। उस पुत्री का जो पति था, वह बहुत ही मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था, वैश्य गमन करता था, उसका काम था। इसलिए वह उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता, उसे घर से निकाल देता। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रही। उसके बाद उसने गर्भ धारण किया और फिर एक दिन वह अपने पति की मारपीट से परेशान होकर अपने पिता के घर वापस चली आई। उस लड़की का पिता अब एक बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह कुछ कमा नहीं सकता था। बेचारा भीख मांगकर खाता, भीख मांगता और जो भी मिलता उससे वह अपने 3 प्राणियों का पेट पालने लगा। इधर जब समय पूरा हो गया तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी। जब भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तीव्र होती है, अब ऐसे में वह पुत्री अपने पिता से भोजन मांगने लगी। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला गया, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण अब लोग उसको भीख भी नहीं देते और उस गरीब को कोई भी खाने के लिए भोजन नहीं देता। इधर उस लड़की की भूख उसे बेचैन करती जा रही थी। तब वह लड़की अपने पिता से कहने लगी,
पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के मुझे 3 दिन हो चुके हैं। आपको जो कुछ भी भीख मिला है तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं अपने बच्चों को ही खा जाऊंगी। तब वह बेचारा व्यक्ति कहने लगा कि पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। आज मैं कोशिश करता हूँ। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल गया तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। आज मैं काशी नगरी जाऊंगा। वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। मैं वहाँ जाकर कुछ मांगूंगा और खाने के लिए को भी ले आऊंगा। तुम्हें तुरंत लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके वो बूढ़ा पिता चल देता है। इधर जो राजकुमार की पति धर्म पत्नी वैदेही थी, वह हर दिन गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज जो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कमरे में पड़े हुए थे, इसलिए आज उसने गरीबों को भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोज बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से पकवानों से सजाकर भोजन की थाल उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। इसलिए इतने में ही वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच गया। इधर राजकुमारी को वह दीनहीन व्यक्ति द्वार पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को जब वह व्यक्ति दिखाई दिया तो उसे उस बूढ़े पर दया आ गई। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, बेटी, अगर मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो यह तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। कृपा करके मुझे थोड़ा भोजन दे दो। रानी ने देखा कि यह तो बहुत ही गरीब आदमी है जो मुझसे भोजन मांग रहा है, लेकिन यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति का क्या होगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी तक आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक यह भोजन मैं इस बेचारे गरीब को ही दे देती हूँ। जब मेरे पति आएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। ऐसा मन में सोचकर राजकुमारी ने भोजन अपने पति के लिए जो बना रखा था, उस स्वादिष्ट व्यंजन से सजी हुई थाल उसने उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी प्रसन्न होकर उस थाल को लेकर चला गया और तेजी से चलता हुआ वह भोजन लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। और इधर क्या हुआ कि राजा का जो पुत्र था वह अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगा। इधर वह सांप राजकुमार के बिस्तर पर उसको डसने के लिए बैठा हुआ था और द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे। उधर उस वृद्ध ने भोजन ले जाकर अपनी भूखी पुत्री को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे देवी, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है। अगर आप समय रहते उस संकेत को पहचान जाएं, उस संकेत को समझ जाएं, तो बड़ी बड़ी सी विपत्ति तभी टल जाती है। अब राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उसका निर्धारित समय बस कुछ ही क्षणों में पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ वह नाग गुस्से में बैठा हुआ है और राजकुमार के आने का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि राजकुमार आएगा तो मैं उससे तुरंत डस लूंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। बेटी ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी कि पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया है। लड़की के पिता ने कहा कि पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा के जो पुत्र वधू हैं उसने मुझे यह भोजन दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, भगवान, जिसने भी यह मुझे भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकला कि उसका पति अमर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण आगे देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास पहुंचा तो देवों के देव महादेव का सिंहासन भी डोल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों डोलने लगा। भगवान बोले, बाबा, अब अपने मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद को बुलाया और नारद जी से कहा कि हे नारद मुनि, देख कर आओ कि तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद जी ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। फिर उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर कहा, महादेव, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा वर्मा के पुत्र की मृत्यु के समय नजदीक आ गया है।
यमदूत द्वार पर खड़े हुए हैं। नाग उसके बिस्तर पर फन फैलाए बैठा हुआ है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही वह अपने बिस्तर पर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर उस बूढ़े आदमी की एक पुत्री जो राजकुमारी को सच्चे मन से आशीर्वाद दे रही है, उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए, जिसने यह भोजन भिजवाया है। हे प्रभु, ये कैसा विचित्र संयोग है कि एक तरफ काल खड़ा है, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और काल में टक्कर हो गई है। नारद जी बोले, प्रभु, इसमें अब क्या होगा? भगवान भोलेनाथ बोले कि जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा, देखते रहिए। नारद मुनि सब अच्छा होगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी कक्ष की ओर बढ़ने लगा। यमकेतु तैयार खड़े हुए देख रहे थे कि कब हमारा काम बन जाए, परंतु देखिए अनहोनी किस प्रकार होनी में बदलती है। अब जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठा, उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण वह नाग बेहोश हो गया। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। आगे बढ़ने की शक्ति तो उसमें बिल्कुल थी ही नहीं। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? ये सब उसी का आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने सच्चे मन से दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, अगर किसी का श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी जरूर लगता है। राजकुमार उस सांप के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया है। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहीं से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। हम इसे लेने आए हैं, इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा कि कभी नहीं होगा, ऐसा हमारे रहते हुए तुम राजकुमार के प्राणों का हरण नहीं कर सकते। अब तो दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस का आरंभ हुआ और ये युद्ध में बदल गया। दान की शक्ति ने उस यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे बढ़ नहीं पाए और फिर यम के दूत वापस हार मान के राजकुमार के प्राण हरे बिना यमलोक चले गए। उन्हें खाली आता या देख यमराज ने कहा कि तुम खाली हाथ क्यों लौट आए हो? तुम्हें तो राजकुमार के प्राण लेने के लिए भेजा था। तभी यमदूत कहने लगे कि हे प्रभु, राजकुमार के प्राणों को लाने में 2 बाधाएं आई, बीच में खड़ी हो गईं। उनके आगे हमारा कोई वश नहीं चल पाया। यमराज ने पूछा, ऐसी कौन सी बाधाएं थीं जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही थी? तब दोनों यमदूत ने बताया कि हे प्रभु, एक तो दान की शक्ति, दूसरा आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम सब बेबस हो गए, तो बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण को हरने से रोक सकती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यमराज धरती लोक पर स्वयं आए। उधर भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जी जब वहां उपस्थित हुए तो भगवान शिव भी प्रकट हुए। यमराज जी ने भगवान भोले बाबा को देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भोले बाबा ने यमराज जी से कहा, यमराज, आप नहीं जानते, आपके विधान के अनुसार इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था कि हरि विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े थे। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? यमराज जी कहने लगे, प्रभु, वो तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। भगवान शिव कहने लगे, जब तक तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? राज ने भगवान भोलेनाथ की बात पर सहमति जताई और भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप इसे वरदान देकर इसकी आयु 110 वर्ष कर दीजिए। तब भगवान शिव ने रुद्र प्रताप को आशीर्वाद देते हुए उसकी आयु को 110 वर्ष कर दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार एक भूखी को भोजन कराने या भोजन का दान करने से राजा की संतान पर आई हुई मृत्यु भी टल गई। इसलिए तो मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्म के कारण ही मृत्यु को भी टाला जा सकता है। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि वह जिसको दान दे रहा है वह उस दान का पात्र है या नहीं, अर्थात वह दान देने योग्य है या नहीं। अगर मनुष्य सुपात्र को दान देता है
तो उस दान के सामने मृत्यु को भी पराजित होना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके उसके कठिन समय में जाकर उसकी सहायता करता है और अगर किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति के आगे तो बड़े बड़े संकट भी हार जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो संतान पर आई हुई मृत्यु को भी टाल सकती है। कथा को सुनाते वक्त अगर कोई मुझसे त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।